और ऐसे न्यूसेलस को पर्सिस्टेंस न्यूसेलस के नाम से जानते हैं, जो व्हाइट पार्ट होता है। तो गोल मिर्च को जब हम कूटते हैं तो सफेद सफेद जो हिस्सा निकलता है वही क्या होता है, हमारा न्यूसेलस होता है। ठीक है, तो ये हो गया पेरिस्पर्म। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे आपको बता दिया गया वाइबिलिटी क्या होती है, इसको हम मिटा देते हैं। वाइबिलिटी देखी जाए, देखो बच्चों वाइबिलिटी क्या होती है। वाइबिलिटी देखिए क्या होती है। वाइबिलिटी अगर देखा है ना बच्चों, तो सबका एक जीवन काल होता है। जैसे मान लो जब पॉलिन ने जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया था तो उसका कुछ वाइबिलिटी था। वाइबिलिटी का मतलब अगर देखा जाएगा एक निश्चित समय अंतराल के अंदर जब उसने फर्टिलाइज करे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब वो फर्टिलाइजेशन करना चाहेगा तो चाह कर भी वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वाइबिलिटी क्या होती है, एक समय के अंदर हमें क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है। तो जैसे आपका पॉलिन है जब मादा के स्टिग्मा के ऊपर जब लैंड करता है तो उसकी वाइबिलिटी बस 30 मिनट की होती है, उसका जो जीवन काल होता है। 30 मिनट के बाद क्या होता है, वो आपका खत्म होता है। तो आपका वाइबिलिटी में अगर देखा जाएगा कुछ ऐसे पौधे पाए गए हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज जो अगर देखा जाएगा 10,000 साल के बाद भी उनको निकाला गया या 2,000 साल के बाद जब उनको निकाला गया और उनको जर्मिनेट कराया गया तो वो क्या हो गया, आपका जर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो वाइबिलिटी अगर देखा जाएगा तो ये सब पे लागू नहीं होता। ठीक है, तो वाइबिलिटी यही है आपका। ठीक है ना, वाइबिलिटी अगर देखा जाएगा एक समय अंतराल के अंदर जब इसका फर्टिलाइजेशन करा देंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो वो आने वाले समय में अपना प्रोसेस करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक निश्चित समय अवधि के अंदर फर्टिलाइजेशन के करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वाइबिलिटी कहते हैं। यानी कि एक समय के अंदर हमें निषेचन कर लेना है। जैसे आपका क्या था, आपका पॉलिंग ग्रेन तक 30 मिनट के अंदर फर्टिलाइजेशन कर लिया तो वही उसकी वाइबिलिटी है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर 30 मिनट खत्म हो गया तो इसकी वाइबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, मैंने अब वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे पौधे पाए गए, कौन कौन सा है बच्चों, तो ऐसे देख रहा नहीं तो वाइबिलिटी नहीं तो एम्ब्रियो का ही हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना वाइबिलिटी। अगर मान लो एम्ब्रियो ही है, अगर वो एम्ब्रियो का अगर जीवन काल है उस समय के अंदर अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगी तो वो क्या करेगी, एम्ब्रियो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाएगा इसमें देखो इसमें कौन कौन सा दिया है बच्चे, लुपाइन दिया है। एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, लुपाइन का दिया है, और एक लुपाइन लुपिनस आर्किटक। ठीक है, लुपिनस आर्किटक, यानी कि ये दो ऐसे पौधे हैं। अगर देखा जाएगा ये आर्कटिक टुंड्रा में बच्चों बर्फ के नीचे के दबे हुए पाए गए थे। इनको अगर देखा जाएगा तो इनको 10,000 साल बाद जब इनको निकाला गया तो ये आपका क्या कर गया बच्चों, जर्मिनेट कर गया। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये क्या हो गया, ये जर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो यही होती है इसकी वाइबिलिटी। ठीक है, अगर समय के अंदर उसने फर्टिलाइजेशन कर लिया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं तो पॉलिन ग्रेन भी खत्म हो जाएगा और आपका एम्ब्रियो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि उसके अंदर एम्ब्रियो जो बना था, वो जो भ्रूण था जो आने वाले समय में एक न्यू बेबी प्लांट के रूप में जर्मिनेट करेगा, वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म कर जाएगा। तो ये आपके सीड टू सीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा सीड है। जैसा सीड होगा उसकी वैसी वाइबिलिटी होगी। अगर सीड का वाइबिलिटी महीनों तक है तो महीनों तक जिंदा रहेगा, अगर महीनों तक नहीं है तो महीनों तक जिंदा नहीं रहेगा। दूसरा इसमें एग्जांपल अगर देखा जाए बच्चों तो आपका दिया है एनसीईआरटी में फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा। फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा को बच्चों 2000 साल बाद जब इसको निकाला गया तो ये भी आपका क्या कर गया, जर्मिनेट कर गया। तो सोचो,
ठीक है ना। सबका सीड एक जैसा नहीं होता, सबका पॉलन ग्रेन आपका एक जैसा नहीं होता। जिसका जितना वायबिलिटी होगा उतने वायबिलिटी के अंदर अगर दोनों मिल गए, नर और मादा, तो फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे हम ह्यूमंस के ही अंदर देखो स्पर्म होते हैं, उसकी भी वायबिलिटी अगर देखा जाएगा तो 1 से 3 दिन तक रहता है। और अंडे का अगर वायबिलिटी अगर देखा जाएगा तो 24 घंटे तक रहता है। 24 घंटे में अगर शुक्रवार आकर उसको फर्टिलाइज कर देगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। और उन 24 घंटे के अंदर अगर शुक्राणु नहीं आ रहा है, मान लो अगर अंडा आज पहुंचा या एक दिन बाद पहले शुक्राणु पहुंच गया हो, या अंडा निकलने के एक दिन बाद आके शुक्राणु पहुंच रहा, तो निषेचन हो सकता है। यानी कि 3 दिन के अंदर वो निषेचन की क्रिया कर सकता है। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, स्पर्म भी खत्म हो जाएगा और ओवा भी खत्म हो। अगर इन दोनों के बावजूद भी स्पर्म और ओवा का डेट निकल जाने के बाद भी कितना भी आप स्पर्म की एंट्री करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया आपकी नहीं है। तो ये हो गया हमारा वायबिलिटी, ठीक है ना। तो सीड में वायबिलिटी खत्म होने के बाद सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, आपका मर जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। डॉर्मेंसी क्या पूछा बच्चों, डॉर्मेंसी का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे डॉर्मेंसी का मतलब भी हम समझा देते हैं। इसमें डॉर्मेंसी भी दिया है, डॉर्मेंसी भी पूछा है कि डॉर्मेंसी क्या होता है। डॉर्मेंसी बता देते हैं। डॉर्मेंसी में क्या होता है बच्चों, ये सीड है, ठीक है। सीड में अगर देखा जाएगा तो सीड मैच्योर हुआ, सीड क्या हो गया, सीड मैच्योर हो गया। और सीड आपका क्या है, वाइबल भी है। सीड मैच्योर हो गया, सीड वाइबल भी है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। तो जर्मिनेट नहीं कर पा, तो ऐसी अवस्था को हम क्या करते हैं, डॉर्मेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डॉर्मेंसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डॉर्मेंसी अवस्था में चला जाएगा। यानी कि कितना भी इसको खाद दे दो, पानी दे दो, मिट्टी दे दो, वायु दे दो, ये नहीं जर्मिनेट करेगा। बाद में ये आपका जर्मिनेट करेगा। तो आपका सीड क्या है, सीड आपका मेच्योर भी हो गया, वाइबिलिटी भी, यानी कि उसके अंदर अगर देखा जाएगा जीवन काल है, यानी कि अगर किसी से मिल गया तो फर्टिलाइज कर पाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि उसकी वाइबिलिटी भी है, उसका जीवन काल भी है, वो मेच्योर भी है, उसका जीवन काल भी है, तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन वो क्या हो रही है, डॉर्मेंसी स्टेज में वो क्या हो रही है, चली जा रही है। तो डॉर्मेंसी स्टेज में अगर चली गई तो कितना भी मिट्टी दे दो, ताप दे दो, वायु दे दो, मृदा दे दो, कुछ भी दे दो, ये आपकी जर्मिनेट नहीं करेगी। जब इसका डॉर्मेंसी का स्टेज जब खत्म हो जाएगा तो वह क्या होंगी, आपकी जर्मिनेट करेगी। ठीक है, कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जर्मिनेट आपका देखा जाएगा डॉर्मेंसी स्टेज में चले जाते हैं, तो क्या करते हैं हम उनके ऊपर ऑक्सीजन वगैरह जो केमिकल होती है उनका छिड़काव करते हैं, ताकि इसकी जो डॉर्मेंसी है वो खत्म हो और पौधा आगे की तरफ बढ़े, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा सीड है वाइबल, ठीक है, कितना भी खाना पानी दे दो ये आपका जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इन्हें हम डॉर्मेंसी सीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा फ्रूट। क्या है बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा फ्रूट। इसको मिटा देते हैं। तो ये आपकी वाइबिलिटी हो गई और एक आपका क्या हो गया, डॉर्मेंसी हो गया। वाइबिलिटी में अगर उस समय के अंदर इसका निषेचन करा देंगे तो हो जाएगा, अगर उस समय के अंदर उसका निषेचन नहीं कराएंगे तो एम्ब्रियो क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक, अब डॉर्मेंसी। अब हम देखेंगे फ्रूट। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, फ्रूट के बारे में देखते हैं। अब देखो, अब हम फ्रूट के बारे में देखते हैं। देखो बच्चों, फ्रूट जो होता है ना आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ट्रू फ्रूट। क्या होता है, एक ट्रू फ्रूट होता है जिसे हम सत्य फल के नाम से जानते हैं, सत्य फल के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है हमारा फॉल्स फ्रूट। क्या होता है, फॉल्स फ्रूट। इसे हम क्या कहते हैं, असत्य फल के नाम से जानते हैं। किस फल के नाम से, असत्य फल के नाम से। ये जो हमारा ओवरी है बच्चों, ये आने वाले समय में इसके अंदर बीजांड था, बीजांड बीज में बदल गया और ओवरी क्या होता है, ये जो ओवरी होती है वो फल बदल जाती है। तो जब ये ओवरी पक कर किस में बदले बच्चों, फल में बदले, केवल ओवरी फल में बदलेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, सत्य फल कहेंगे। ठीक है, यानी कि ओवरी के अलावा कोई भी अन्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, केवल ओवरी फूल के फल बनेगी तो उसी को ही हम सत्य फल कहते हैं। दूसरा क्या, असत्य फल में क्या है, ये हमारा स्टिग्मा हो गई, ये हमारा स्टार हो गई, ये हमारा ओवरी हो गया, ये हमारा नीचे थैलेमस हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि ओवरी के साथ साथ ये थैलेमस भी अपना योगदान देता है, यानी कि थैलेमस भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ओवरी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन थैलेमस भी अपना काम कर रहा है। तो जब ओवरी के साथ साथ अन्य कोई पार्टिसिपेट करता है फल बनाने में, तो उसे हम क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे, यानी कि फॉल्स फ्रूट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, फॉल्स फ्रूट के नाम से। तो इसे हम क्या कहते हैं,
असत्य फल कहते हैं। कौन सा फल कहते हैं बच्चों? असत्य फल के नाम से जानते हैं। असत्य फल में क्या होता है? ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी पार्टिसिपेट करता है फल को बनाने में। इसमें सबसे बढ़िया अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो नाशपाती का होता है। किसका बच्चों होता है? नाशपाती का होता है। दूसरा अगर देखा जाएगा तो सेब का होता है। किसका होता है? सेब का। तो ये दोनों है आपके फास्ट फूड के अंदर। ठीक है। अगला क्या है बच्चों? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसको हम नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्या है बच्चों? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसको मिटा देता है। अगला क्या है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखना क्या है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब कैसा होता है कि ऐसा फ्रूट जिसमें नर की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट ओवरी फॉर्म में बदल जाते, उसी को ही हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यानी कि वेन ओवरीज मेच्योर इनटू फ्रेक, वेन ओवरी मेच्योर इनटू फ्रूट। ओवरी है ना, ओवरी किसमें बदल रही है? आपकी फ्रूट में। तो यानी कि वेन ओवरी मेच्योर इनटू फ्रूट। ठीक है। जब फ्रूट में बदल जाएगी, किस में बदलेगी? किस हिसाब से? विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। वेन ओवरी मेच्योर इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज, ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा? दिस प्रोसेस इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कौन सा फ्रूट हो जाएगा बच्चों? पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब सीधा सीधा समझो, ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ये हमारा स्टाइल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ओवरी हो गया। यानी कि ओवरी को किसी नर की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट ओवरी जब जवान हो रही तो अपने अंदर से कुछ केमिकल चीजें निकाली, कुछ केमिकल निकाल रही है। और ये केमिकल निकालने के बावजूद क्या हो रहा है? जब ये केमिकल निकाले तो ये केमिकल के रिलीज होने से क्या हो रही है? ओवरी जो हो रही पक जा रही है और ओवरी किसमें बदल जा रही है बच्चों? फल में। यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल बने, उसी को ही हम पार्थेनोकार्पिक फल के नाम से जानते हैं। सबसे बड़े एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा बच्चों पार्थेनोकार्पिक में कौन आता है बच्चों? आपका बनाना आता है। कौन होता है? बनाना। बनाना में अगर देखा जाएगा तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसका जो जन्म होता है वो सकर्स होते हैं। सकर्स के माध्यम से क्या होता है? एक बनाना दूसरे बनाना को जन्म दे देता है। सकर का मतलब क्या होता है? उसके जो पतले पतले हेयर्स होते हैं नीचे से, वहीं से एक नया बनाना का पेड़ क्या हो जाएगा? आपका उग जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका फ्रूट में। ठीक है। ये हो गया आपका फ्रूट। फ्रूट में अगर देखा जाएगा बच्चों कुछ और फ्रूट भी हैं आपके। एक दो और क्वेश्चन है बच्चों आपका फ्रूट को लेकर, थोड़ा उसको समझा दिया जाए। फ्लेशी एंड ड्राई फ्रूट क्या होता है? ध्यान से समझना। एक दो और फ्रूट है, थोड़ा सा समझा दे, इसको हटा दे रहा है। फ्रूट देख जानते हो बच्चों, दो प्रकार का तो था ही, लेकिन फ्रूट में अगर देखा जाएगा एक फास्ट फ्रूट था, एक आपका ट्रू फ्रूट था। अब देखो बच्चों, एक होता है ना आपका फ्लैशी एंड ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? एक क्वेश्चन है आपका फ्लैशी एंड ड्राई फ्रूट्स। फ्लैशी एंड ड्राई फ्रूट देखो, ये दो भाग है। फ्लैशी एंड ड्राई फ्रूट्स में अगर देखा जाए तो इसके दो भाग है। ठीक है, दो भाग। इसमें देखो पहला जो होता है पेरिकार्प फ्लैशी। पेरिकार्प कैसा हो? फ्लैशी हो। और कैसा हो आपका? जूसी एंड थिक। एंड कैसा हुआ आपका? थिक। और इसका पेरिकार्प माने जो खाने वाला भाग है, पेरिकार्प जो है ड्राई एंड कैसा हो? थीन। क्या बच्चों? ड्राई और पेपरी का मतलब वही थीन। ड्राई को और थीन का चाहे पेपरी का, ड्राई को चाहे ड्राई पेरिकार्प ड्राई का चाहे पेपरी का। देखो फ्लैशी एंड ड्राई फ्रूट्स दो प्रकार का होता है। एक जो फ्लैशी ड्राई फ्रूट्स होता है वो पेपरी होता है, पेपरी फ्लैशी जूसी,
होता है एंथ्रिको, यानी कि क्या होता है, जो फ्रूट जो होता है वो खाने वाला जो भाग होता है वो फ्लैसी होता है, ज्यादा मांसल होता है, ठीक है, और कैसा होता है वो थिक होता है। इसमें फ्रूट जो था, जो फ्रूट जो हम लोग खाते हैं वो फ्रूट कैसा होता है, ड्राई होता है, और इसकी जो छिलकी होती है वो कैसा होता है, पेपरी होता है। सबसे बढ़िया अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाए बच्चों तो इसमें आता है आपका मैंगो। क्या होता है बच्चों, मैंगो। मैंगो में अगर देखा जाए बच्चों तो बाहर वाला क्या होता है, एक छिलका होता है जिसे हम इपीकार्प के नाम से जानते हैं। क्या इपीकार्प को खाते हैं, नहीं खाते हैं, हरा वाला पार्ट होता है जिसे हम छिलका कहते हैं। तो छिलका को हटा दिए, ठीक है। अब छिलका के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे यहाँ पे खूब मोटा सा मोटा पार्ट होता है, मोटा पार्ट होता है, पूरा जो गुदा होता है, ठीक है ना, गुदा होता है। गुदा आपका कैसा होता है, आपका ठीक होता है, ठीक होता है ना। और ये जो ठीक होता है जो गुदा, उसको हम क्या कहते हैं, मीजोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मीजोकार्प कहते हैं। ये जो मीजोकार्प होता है यही हमारा एडिबल होता है। ये कैसा होता है, हमारा एडिबल होता है। एडिबल का मतलब क्या होता है, यही खाने योग्य होता है, इसी को ही हम लोग खाते हैं, मीजोकार्प को ही खाते हैं। सबसे अंदर अगर देखा जाए बच्चों तो क्या होता है, आपको गुठली मिलता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एंडोकार्प के नाम से जाना जाता है। जो गुठली होते हैं गुठली को तो हटा देते हैं, जो फ्लैसी पार्ट है जो ठीक है उसको क्या करते हैं, आम को हम खा जाते हैं, और छिलका क्या कर देते हैं, फेंक देते। तो छिलका हमारा इपीकार्प है, जो हम मोटा गुदा जो खाते हैं वो हमारा मीजोकार्प है। अंदर क्या होता है, जब आम खा लेते हो तो आपको एंडोकार्प मिलता है, और इसके अंदर आपको क्या मिलता है बच्चों, सीड मिलता है। यानी कि जब गुठली को निकालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वही सीड होता है, ठीक है। तो ये होता है, और इस पूरे पार्ट को ही हम मिलाकर क्या कहेंगे बच्चों, इसे ही हम फ्लैसी पेरिकार्प कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, फ्लैसी पेरिकार्प, जिसको हम क्या करते हैं, खाते भी और नहीं भी खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेरिकार्प क्या है, पेरिकार्प फ्लैसी कैसा होता है, हमारा जूसी होता है, ठीक होता है। इसमें पेरिकार्प ड्राई अगर देखा जाए तो सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन सा आता है बच्चों, मूंगफली का आता है। किसका आता है, मूंगफली। तो मूंगफली के बाहर क्या होता है, इसकी ड्राई पेपरी होती है ना, छिलका उसको हटा देते हैं और उसकी गुदा को क्या कर देते हैं, हम खा लेते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जानते हैं, इसमें किसका दिया है, कोकोनट का दिया है। इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, कोकोनट वाला दिया है, इसको मिटा देते हैं, कोकोनट वाला भी एग्जाम्पल दिया है। देखो कोकोनट वाला बच्चों एग्जाम्पल दिया है, ध्यान से देखना, कोकोनट वाला दिया है। तो कोकोनट वाले में जानते हो क्या होता है, कोकोनट। कोकोनट भी कैसा होता है, हमारा फ्लैसी फ्रूट होता है। कैसा फ्रूट होता है बच्चों, फ्लैसी फ्रूट होता है। तो देखो फ्लैसी फ्रूट में क्या होता है, ये बाहर का क्या होता है बच्चों, हरा वाला भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इपीकार्प कहते हैं, इपीकार्प कहते हैं। नारियल होता है ना, छठ में आप पूजा कराते हैं ना, ऊपर का जो हरा वाला भाग होता है इपीकार्प होता है। जब इपीकार्प जब छिलका को निकालते हो तो अंदर का क्या होता है, पूरा पतला पतला रेशा दिखाई देता है ना, भूरा भूरा रंग का। तो वो क्या होता है, पूरा मोटा सा होता है ना, तो पूरी मोटी छाली होती है कि नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं, मीजोकार्प कहते हैं। क्या हम इस मीजोकार्प को खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो जो नारियल के ऊपर का छिलका होता है उसको हटाते हैं, फिर मोटा सा उसका जो भूरा होता है उस भूरा को हटा देते हैं भाई, जो पूरा रेसा रेसा जैसा होता है, पूरा मोटा पार्ट होता है। इस अंदर यानी कि नारियल के अंदर जो भाग होता है वो होता है बीज। उस नारियल के बीज को ही हम लोग खाते हैं। तो जब अंदर आओगे तो ये नीचे के क्या मिलता है, एक कड़ा सा भाग मिलता है ना, एक कड़ा जो भाग होता है, कड़ा भाग होता है, ये क्या होता है, हमारा स्टोनी होता है। इसको जब फोड़ते हैं, जब इसको फोड़ते हैं तब ना हमारा नारियल को गोला निकलता है। तो नीचे वाला जो क्या होता है वो स्टोनी होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टोनी वाला भाग हमारा कौन सा होता है, एंडोकार्प होता है। क्या होता है बच्चों, एंडोकार्प होता है। अब इस एंडोकार्प के अंदर जब झांक कर देखेंगे, स्टोनी वाला इस एंडोकार्प के अंदर जब झांक कर देखेंगे तो वो सफेद भाग जो होता है वो हमें दिखाई देता है, जिसे नारियल का गिरा कहते हैं, ठीक है ना, व्हाइट करना, नारियल की गिरी जो होती है वो खाते हैं। ये नारियल की गिरी खाते हैं, और नारियल की गिरी हमारी क्या है बच्चों, वो हमारी सेलुलर एंडोस्पर्म है। क्या है बच्चों, सेलुलर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो नारियल की गरी को खाते हैं, और इसके साथ हमारा क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे पानी मिलता है, जो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, इसी को हम लोग खाते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से गरी को खा लेते हैं और पानी को क्या करते हैं हम लोग, पी जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। एक और लास्ट टॉपिक बचा आपका एपोमेक्सिस।
एपोमिक्सिस। नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, मिटा दे। एक और बच्चा है बच्चों, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जानते हो बच्चों, ये दो प्रकार का होता है इसमें, ठीक है, दो तरह का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चों हमारी ओव्यूल होती है ना, जो ओव्यूल होती है वो हमारी डिप्लॉयडिक होती है। ओव्यूल क्या होती है हमारी, डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब ट्वेल्व होती है। ये एक अकेली औरत है, ये ऐसा करती है कि हमको किसी मेल की आवश्यकता नहीं है, हम बिना मेल के ही हम जिंदा रह जाएंगे और बिना मेल के ही हम बच्चे पैदा कर लेंगे, ठीक है, यानी कि हमको नर की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऐसी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इस वीडियो में आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो आज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि कल हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात किए थे डबल फर्टिलाइजेशन का, यानी कि फर्टिलाइजेशन आपका हो गया है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ था आपका, अगर देखा जाएगा तो जाइगोट आपका एम्ब्रियो के अंदर बदल गया था, ठीक है। जाइगोट आपका किसमें बदल रहा था, एम्ब्रियो के अंदर आपका बदल गया था। और जाइगोट और एंडोस्पर्म, आप तो जाइगोट बना था, उसके अंदर एंडोस्पर्म बना था, एंडोस्पर्म भोजन बना दिया था, जाइगोट ने उसको खा लिया था। अब वो खा के जाइगोट क्या हो गया, बड़ा हो गया था। जाइगोट में हम लोग जो डेवलपमेंट है वो डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखे थे, यानी कि वो जो जाइगोट का एंडोस्पर्म को खाया था, तो पहले आपका प्रो एम्ब्रियो था, फिर बाद में आपको ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, फिर उसके बाद से आपका हॉट शेप एम्ब्रियो बना। उसके बाद से अगर देखा जाएगा हॉट शेप के बाद क्या होगा, आपका एक मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा जिसमें दो कोटिलेडन्स थे। तो ये जो ग्लोबुलर और आपका जो हॉट शेप और आपका मेच्योर एम्ब्रियो जो बना, ये डाइकॉट का है, क्योंकि डाइकॉट में क्या हॉट शेप का मतलब क्या, इसमें दो कोटिलेडन्स आगे निकलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया था। आज हम देखेंगे बच्चों डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है ना। किसका हम देखेंगे, आज हम स्टेज देखेंगे, स्टेज ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, स्टेज ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, स्टेज ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है ना। डाइकॉट एम्ब्रियो को देखा जाएगा। अब देखो बच्चों, डाइकॉट एम्ब्रियो में जानते हो क्या होगा, डाइकॉट एम्ब्रियो में अगर देखा जाएगा, डाइकॉट एम्ब्रियो में देखा जाएगा तो कल देखो बच्चों, कल हम लोग ने इस तरह जाइगोट देखा था। ये क्या था हमारा, ये जाइगोट था, क्या था बच्चों, जाइगोट। ये जाइगोट का क्या था हमारा, एम्ब्रियोनल एक्सिस था, बीच का जो भाग होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये कुछ आपका इस तरह बन गया था, बन गया था। ये हमारा कौन सा है, ये डाइकॉट एम्ब्रियो है, डाइकॉट, इसे हम क्या कहेंगे, डाइकॉट एम्ब्रियो। कौन सा एम्ब्रियो कहेंगे, डाइकॉट एम्ब्रियो कहेंगे। अब डाइकॉट एम्ब्रियो में देखो, इसी को थोड़ा सा हम उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह बना देते हैं, ये हो गया हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो। ये जो था ना बच्चों, इसको हमने सीधा कर दिया, उसको उलट दिया, ठीक है ना। इसको उलट दोगे तो हमारा सीधा बन जाएगा। तो किसका एम्ब्रियो था बच्चों, ये हमारे डाइकॉट एम्ब्रियो का। डाइकॉट एम्ब्रियो में यही इसकी दो भुजाएं हैं, ये ऊपर वाली एक भुजा गई और नीचे वाली एक भुजा, इसको सीधा कर दिए हैं। अब देखो क्या हो रहा है, ये बच्चों ना डाइकॉट एम्ब्रियो का है, डाइकॉट एम्ब्रियो किसका है, डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो को कहा जाता है द्विबीज पत्री भ्रूण। कौन सा भ्रूण इसे कहते हैं, द्विबीज पत्री भ्रूण कहते हैं। अब देखो बच्चों, द्विबीज पत्री भ्रूण के अंदर क्या हो रहा है, ये जो था कल हम लोग ने जो पढ़ा था वो क्या हो रहा था बच्चों, जो हमारा जाइगोट था वो जाइगोट हमारा किसमें बदला था, आपका जो हमारा जाइगोट था वो जाइगोट किसमें बदला था हमारा, अगर देखा जाएगा तो प्रो एम्ब्रियो में बदला था। जाइगोट पहले किसमें बदला था, प्रो एम्ब्रियो में। प्रो एम्ब्रियो के बाद किसमें बदला था, आपका देखा जाएगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो में बदला था ना। ग्लोबुलर किसमें बदला था, हॉट शेप में बदला था, हॉट शेप में बदल गया था। और हॉट शेप आगे चलते किसमें बदल गया, आपका एक मेच्योर, आपका देखा जाएगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया।
ये ना था मेच्योर एम्ब्रियो। और ये मेच्योर एम्ब्रियो किसका था? हमारा डाइकॉट का था, जो कुछ इस तरह का आपका दिखाई दिया था। इस डाइकॉट एम्ब्रियो में अगर देखा है बच्चों तो जिसके दो पंख हो, जिसके दो पंख हो उन्हीं को ही हम डाइकॉट एम्ब्रियो कहते हैं। और इन्हीं दोनों पंखों में क्या करता है? बीज अपने अंदर भरपूर मात्रा में एंडोस्पर्म को रखता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा जो भ्रूण था, जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बना था? एक तो हमारा जाइगोट बना था, दूसरा क्या बना था? हमारा एंडोस्पर्म बना था। तो एंडोस्पर्म में क्या हो रहा था? ज्यादातर मात्रा में भोजन बनाया। जब भोजन बना लिए तो जाइगोट को आमंत्रित किया कि आइए अब खाइए, अब आपको बड़ा होने का समय हो गया। तो जाइगोट ने क्या किया? एंडोस्पर्म को खा खा के खूब गदा हो गया, खूब मोटा हो गया और उसके दो पंख बन गया और दोनों पंखों में क्या किया? एंडोस्पर्म को रख लिया। तो ये क्या है बच्चों? इसे हम कहते हैं कोटिलेडॉन्स। क्या कहते हैं बच्चों? कोटिलेडॉन्स। ठीक है। एम्ब्रियो का क्या है बच्चों? अगर देखा जाएगा तो ये एम्ब्रियो का हमारा बीज का हिस्सा है। एम्ब्रियो का ये बीज का हिस्सा, तो एम्ब्रियो के जो बीज का हिस्सा होता है इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ये हमारा कोटिलेडॉन्स है। कोटिलेडॉन्स का ऊपर वाला जो भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग जो होता है इसे इपिकोटिलेडॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इपिकोटिलेडॉन्स कहते हैं, इपिकोटाइल कहते हैं, इपिकोटाइल कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे? इपिकोटाइल कहेंगे। और नीचे वाला जो भाग है पूरा यहाँ से लेके आके ये ऊपर निकल गया तो ये नीचे आइए, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये डाइकॉट एम्ब्रियो है। डाइकॉट एम्ब्रियो का क्या होता है? बीज का एक एक्सिस होता है। इस बीज के एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ से आपका निकलता है रेडिकल। क्या बच्चों? निकलता है रेडिकल। रेडिकल से आपका क्या निकलेगा? रूट निकलेगा। ऊपर क्या होता है आपका? यहाँ से आपका क्या निकलेगा? प्लूमूल निकलेगा। क्या निकलेगा? प्लूमूल। प्लूमूल से आपका क्या निकलेगा? सूट। सूट का मतलब आपका तना, पत्ती, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह आपके बनेंगे। रेडिकल का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? हमारे रूट हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये सब रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स निकलते हैं। और रूट हेयर्स को क्या होता है? अच्छे तरीके से ढक दिया जाए ताकि इसके अंदर मतलब इस रूट को कोई डिस्टर्बेंस न हुआ हो, यानी कि रूट हेयर टूट न जाए। रूट हेयर अगर टूट जाएगा बच्चों तो पानी को खींच नहीं पाएगा, इसलिए इसके ऊपर क्या पाई जाती है? एक कैप पाई जाती है, रूट कैप पाई जाती है, जो रूट हेयर को क्या कर लेती है? अच्छे से आपका ढक लेती है। क्लियर है? तो ये चीज है इसमें। ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, ये तो हमारा इपिकोटाइल हो गया, सॉरी ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर का जो भाग होता है उसे इपिकोटाइल कहते हैं। और आपका देखा जाएगा कोटिलेडॉन्स के नीचे का जो भाग होता है वो हमारा क्या होता है? हाइपोकोटाइल होता है। ठीक है। ये इसकी जो दो पंख हो, दोनों पंखों को हम क्या कहते हैं? कोटिलेडॉन्स कहते हैं। बीच का जो एक्सिस पाया जाता है उसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। नीचे क्या पाया जाता है? नीचे आपका रेडिकल्स होता है, ऊपर क्या होता है? प्लूमूल होता है। रेडिकल से आपका रूट का फॉर्मेशन होगा, प्लूमूल से आपका सूट निकलेगा, मतलब यहीं से आपकी क्या निकलेंगी? लीफ निकलेंगी। ठीक है। पत्तियां वगैरह होते हैं ना, फ्लावर निकलेंगे। और क्या निकलेगा? आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ऊपर होगा। और नीचे क्या होता है? रेडिकल्स होते हैं। फिर रेडिकल नीचे जहाँ जो रूट निकलता है तो रूट क्या होता है? पत्ते पत्ते हेयर्स के रूप में निकलता है। और इन हेयर्स को कुछ हो ना जाए तो इसके ऊपर क्या पाई जाती है? एक कैप पाई जाती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है, जिसे रूट कैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है, इसमें आप याद रखिएगा। एनसीईआरटी में अगर देखा जाए बच्चों तो इसको इस तरह बनाया है। एनसीईआरटी में आपको कुछ इस तरह का बनाया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कुछ इस तरह का आपको बनाया है। ठीक है ना। और कहीं कहीं अगर देखा जाएगा तो कहीं कहीं ये इस तरह का बनाया है, तो बात सेम है। या इस तरह बनाए या इस तरह बनाए या इस तरह बनाए, ये सब एक ही चीज है। ये आपका इस तरह बने। ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह आपको दो पंख दिख रहा है, यहाँ भी दो पंख दिख रहा है, यहाँ भी आपको दो पंख दिख रहा है, यहाँ भी आपको दो पंख दिख रहा है, यहाँ भी आपको दो पंख दिख रहा है। तो सीधी सीधी बात है, जिसमें दो पंख दिख जाए वही हमारा क्या है? वही हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो है। एक चीज और बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि जब आपका सीड क्या हो गया था? मैच्योर हो गया था। सपोज दैट क्या है? ये हमारा सीड है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब सीड क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। क्योंकि जाइगोट के बाद क्या हुआ था? एक चीज थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा कुछ समय पहले क्या बना था बच्चों? यहाँ पे हमारा जाइगोट बना था। क्या बना था? जाइगोट बना था।
जाइगोट बना था ना, जाइगोट के नीचे क्या था हमारा, ये पूरा जो खाली हिस्सा है ये हमारा एंडोस्पर्म का सेल है। क्या है ये? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का ये हमारा सेल है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म सेल है जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के नाम से। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर क्या था हमारा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था। क्लियर था ना? अब देखो बच्चों, जब क्या होता है, जब ये एंडोस्पर्म को खा खा के जब बड़ा हो जाता है, तो एंडोस्पर्म में क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, आपको खत्म हो जाता है। एंडोस्पर्म में क्या हो जाता है, जब खत्म हो जाता है तो पूरा का पूरा अगर देखा जाएगा हमारे ओवरी के अंदर एक मेच्योर, हमारी ओवरी के अंदर अगर देखा जाए बच्चों तो एक मेच्योर मतलब कुछ इस तरह का है। हमारी ओवरी के अंदर एक मेच्योर सीड, एक मेच्योर सीड, मेच्योर सीड क्या होता है बच्चों? एक मेच्योर सीड का जब फॉर्मेशन हो जाता है, ये क्या है? ओव्यूल था। ये क्या है, किसमें बदलना है? सीड में बदलना। यानी कि अगर देखा जाएगा ये भरपूर रूप से ओव्यूल के अंदर हमारा क्या बन गया बच्चों? ये सीड बन गया। यानी कि अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा हमारा ये हिस्सा जो है मेच्योर सीड बन गया है। मेच्योर सीड बन गया ना। जब मेच्योर जब सीड बन जाता है तो क्या होता है, ये जो बाहर वाली होती है इसे टेस्टा कहते हैं, और अंदर वाली जो होती है इसे टेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेगमेंट। तो टेस्टा और टेगमेंट को ही मिलाकर हम किसका निर्माण होता है बच्चों? आपके सीड कोट का निर्माण होता है। तो इस तरह हम इसको टेस्टा टेगमेंट न लिखकर क्या इसे हम सीड कोट लिख सकते हैं? सीड कोट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि जब मेच्योर सीड जब बन जाता है, एंडोस्पर्म को खा खा के जाइगोट बड़ा हो गया, कोटिलेडन्स बना लिया, तब क्या होता है कि ये पूरी की पूरी हमारी जो ओव्यूल थी, उस ओव्यूल के अंदर क्या था बच्चों? हमारा एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक था ना। अब वो एम्ब्रियो सैक क्या हुआ, उसके अंदर एग थी, अब वो क्या हो गई? जाइगोट में बदल गई थी। जाइगोट ने एंडोस्पर्म को खा लिया, खा के वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो कुछ समय के बाद जब ये मेच्योर हो जाएगा तो इसकी बाहर की दीवार सीड कोट में बदल जाएगी और पूरा का पूरा ओव्यूल किसमें बदल जाएगा? हमारा मेच्योर सीड में बदल जाएगा। ये हमारा मेच्योर सीड और हमारा क्या? सीड कोट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा? ये मेच्योर सीड था। मेच्योर सीड का फॉर्मेशन आपका हो गया है। अब मेच्योर सीड आपका आने वाले समय में डाइकोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा देखा जाएगा जाइगोट था, एंडोस्पर्म था, जाइगोट ने एंडोस्पर्म को खा लिया और आने वाले समय में जाइगोट आपका प्रो एम्ब्रियो, फिर आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर लास्ट में आपका मेच्योर आपका एम्ब्रियो बन गया। और फिर जब मेच्योर एम्ब्रियो जब बन जाता है तो इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी ओव्यूल हमारी किस में बदल गई है? आपकी एक सीड में बदल गई है। और ओव्यूल की जो बाहर की जो दीवार थी, जिसे बाहर अध्यावर और अंतःध्यावर यानी कि आउटर इंटरग्यूमेंट्स और इंटरग्यूमेंट्स के नाम से जान रहे थे, वो दोनों जो बाहर के जो कोट थे, बीजांड के बाहर की जो दीवारें थी, वो सीड कोट में बदल जाते हैं, यानी कि बीज के आवरण बन जाते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, हमारा बीज के अंदर एक मेच्योर हमारा एम्ब्रियो बन के तैयार होता है। तो बीज के अंदर क्या है, हमारा भ्रूण है, और वो भ्रूण आने वाले समय में क्या हो जाएगा, अब एक प्लांट को जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो में आपका कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब डाइकोट एम्ब्रियो का अगर बच्चों अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जितने सारे आपके दलहनी पौधे हैं, ठीक है ना, जैसे आपका चना दाल हो गया, कौन सा दाल हो गया, आपका चना दाल हो गया, ठीक है, आपका चना दाल हो गया, जितने सारे लेंटिल्स वगैरह है ना, सब इसके अंदर आपके पाए जाएंगे। जितने सारे चना दाल है, ठीक है ना, चना दाल, चना है, फिर चना दाल है, ये सब क्या है, ये सब अगर देखा जाएगा आपका मूंगफली है, क्या बच्चों, मूंगफली है, ये सब क्या है, डाइकोट एम्ब्रियो है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाएगा जो सीड होता है, तो चना का दाल होता है, दो बार भागों में टूट जाता है, तो दो बार भागों में टूट रहा है तो उसके दो पंख है, और दोनों पंखों में क्या है, भोजन है, और उसी को ही हम क्या करते हैं, खाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो चना हो गया, फिर चना दाल, मूंगफली, तो मूंगफली ऊपर का छिलका हटा देते हैं और उसे क्या करते हैं, जो दो भाग टुकड़ा टूटता है तो वो क्या आपस में एक एंडोस्पर्म, उस एंडोस्पर्म को क्या करते हैं, हम खाते हैं। ठीक है, ये आपका डाइकोट एम्ब्रियो हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, स्टेज ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे स्टेज ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। स्टेज ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो,
डाइकॉट एम्ब्रियो खत्म हो गया। अब हम इस मोनोकाट एम्ब्रियो पे चलेंगे। स्टेज ऑफ मोनोकाट एम्ब्रियो। देखो बच्चों, मोनोकाट एम्ब्रियो में क्या होगा, ये इसका हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसको कुछ इस तरह बनाते हैं, ये हो गया इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में अगर देखा जाएगा तो इसके एक ही पंख निकलते हैं, एक ही पंख निकलते हैं। इसके एक पंख को हम स्कूटेलन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्कूटेलन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जिसके अंदर एक पंख है। कितना पंख बच्चों को दिख रहा है, एक पंख दिख रहा है। तो एक जब पंख आपको दिखेगा तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, मोनोकाट एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मोनोकाट एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है। इसका जो दूसरा पंखा है, दूसरे एक्सिस की तरफ जाते जाते क्या होता है बच्चों, वो गायब हो जाता है, मतलब वो विकसित नहीं होता है, ये विकसित आकार अच्छे तरीके से नहीं होता, जिसे हम हाइपोकोटाइल के नाम से ईपी ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ईपी ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जिसके अंदर एक पंखा होगा वो मोनोकाट होगा, जिसके अंदर दो पंख होगा उसे डाइकॉट एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो बीचों बीच का हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। इसके ईपी ब्लास्ट के ऊपर का जो भाग होता है उसे ईपी कोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपी कोटाइल कहते हैं। और नीचे वाला जो भाग होता है इसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। नीचे वाला जो भाग होता है बच्चों इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल कहते हैं। ऊपर से क्या निकलता है बच्चों, आपका प्लूमूल निकलता है। प्लूमूल से आपका क्या निकलेगा, यही सूट वगैरह निकलेंगी, पत्तियां वगैरह निकलेंगी। और नीचे से आपका क्या होता है बच्चों, नीचे होता है आपका रेडिकल। रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट से यानी कि जड़ वगैरह सब यहीं से निकलेगी। इस रूट के बाहर क्या पाई जाती है, सब रूट हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, रूट हेयर्स पाए जाते हैं। इन रूट हेयर्स को टूट न जाए तो इनके ऊपर एक कैप पाई जाती है, जिसे कहा जाता है रूट कैप के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये अपना एक्स्ट्रा भोजन जो है ना, एक और पंख बना लेता है, जिसे कहा जाता है एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे बच्चों, एंडोस्पर्म। यानी कि अतिरिक्त जो भोजन होता है वो एंडोस्पर्म में क्या कर लेता है, ये इकट्ठा कर लेता है। कौन, आपका मोनोकाट एम्ब्रियो। इसके पास एक ही पंख है, इसके टूरकुलम के नाम से जाना जाता है। तो जिसके पास एक पंख उसे मोनोकाट एम्ब्रियो तो क्या है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके पास अतिरिक्त जो भोजन कुछ रहता है वो एंडोस्पर्म को लाकर यहीं पे क्या कर देता है, इकट्ठा कर लेता है अपने बगल में। कभी कभी क्या होता है बच्चों, यहाँ से जब पत्तियां वगैरह जब निकलेंगी तो पत्तियां वगैरह निकलने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी वो कहाँ से देगा, भोजन उसको चाहिए कि नहीं, क्योंकि मान लो जब प्लूमूल ऊपर से पत्तियां वगैरह निकलेंगी तो एनर्जी चाहिए होगा। ये स्कूटर जितना भोजन देना था उसने दे दिया, अब भोजन खत्म हो गया, लेकिन पत्ती को और भोजन चाहिए तो कहाँ से देगा, ये एंडोस्पर्म में ये जो पूरा भोजन है, ये एंडोस्पर्म यानी कि ये जो भोजन है, ये भोजन ही क्या करेगा, यहीं से आपका प्लूमूल को देगा और आगे की तरफ ये आपका क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर देखा जाएगा जितने सारे आपके ग्रास फैमिली है, जितने सारे कौन सी फैमिली है बच्चों, ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली में ही आपको अगर देखा जाए तो ये मोनोकाट आपको देखने को मिलेगा। ग्रास फैमिली में ही आपको मोनोकाट देखने को मिलेगा। अब बल्कि अगर देखा जाएगा जो लेगुमिनेसी कुल है, लेगुमिनेसी जो फैमिली है जिसमें जितने सारे आपके दाल वगैरह आ रहा है, उनमें आपको डाइकॉट एम्ब्रियो को देखना पड़ेगा। तो कुछ है नहीं बच्चों, डाइकॉट में दो पंखा हो जाएगा और मोनोकाट में आपका एक पंख हो जाएगा। एक पंख जो होगा इसको स्कूटुलम कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस से दूसरे हिस्से पे कहीं कहीं क्या होता है, थोड़ा सा भाग उसका उपस्थित होता है, पूरा वो डेवलप नहीं कर पाता, इसे हम ईपी ब्लास्ट कहते हैं। ईपी ब्लास्ट के ऊपर वाला भाग ईपी कोटाइल होता है, ईपी ब्लास्ट के नीचे का जो भाग होता है वो हाइपोकोटाइल होता है। ऊपर का जो हिस्सा होता है प्लूमूल होता है, नीचे का हिस्सा क्या होता है हमारा रेडिकल होता है। रेडिकल से आपका जड़ का फॉर्मेशन होता है, प्लूमूल से आपका सूट का फॉर्मेशन होता है। जड़ से ही क्या होते हैं, पतले पतले हेयर्स निकलते हैं। इन हेयर्स टूटने जाए इसके ऊपर क्या होते हैं, इस रेडिकल्स के ऊपर कैप पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप के नाम से जाना जाता है। एक और चीज बच्चों इसमें याद रखना, अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर और पाए जाते हैं इस मोनोकाट एम्ब्रियो में। ऊपर भी पाया जाता है और नीचे भी पाया जाता है। तो नीचे वाला जो पाया जाता है इसे कहा जाता है, आपका देखा जाएगा नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे पोलियोराइजा के नाम से जाना जाता है।
कोलियोराइजा कहा जाता है। नीचे का जो भाग होता है जो रेडिकल का प्रोटेक्शन तो काम करता है वो कोलियोराइजा पाया जाता है, एक लेयर पाया जाता है। और ऊपर अगर देखा है तो कोलियोप्टाइल पाया जाता है, कोलियोप्टाइल पाया जाता है। कोलियोप्टाइल जो होता है वो प्लूमुल को प्रोटेक्शन करता है और कोलियोराइजा जो होता है वो आपको रूट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो होता है बच्चों ये नॉन एल्बुमिनस सीड होता है। ये अगर देखा जाएगा इसके अंदर तो ये एल्बुमिनस सीड होता है। एल्बुमिनस सीड का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर भोजन बच जाता है उन सीड को हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं। जितने सारे आपके डाइकॉट एम्ब्रियो था, डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या भोजन बच रहा था, नहीं बच रहा था, पूरा भोजन को क्या कर लेता, खाकर अपने दोनों पंख के अंदर इकट्ठा कर लेता। क्या भोजन बच रहा था तो नहीं बच रहा था, तो ऐसे सीड को हम नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता है। और जिसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है, जाहिर सी बात इसके पास एक पंख है, एक पंख गायब है, तो भोजन बचेगा ना, एंडोस्पर्म बचेगा ना। तो जिसके पास एंडोस्पर्म बचता है उसे एल्बुमिनस सीड कहते हैं। इस मोनोकाट को हम क्या कहते हैं, एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं विद एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिए। तो आज बच्चों आपका जाइगोट भी डेवलप हो गया, डाइकॉट एम्ब्रियो भी हो गया और आपका मोनोकाट एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे छोटे छोटे टर्म के ऊपर कि पेरिस्पर्म क्या है, फ्रूट्स वगैरह आपके क्या है। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलो बच्चों और थोड़ा सा आगे का पाठ हम लोग देखते हैं। पेरिस्पर्म देखा जाए, अच्छा कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें एम्ब्रियो के साथ साथ न्यूसेलस बच जाता है, उन्हें परसिस्टेंस न्यूसेलस कहते हैं, याद रखना इसमें। ठीक है ना, देखो बच्चों पेरिस्पर्म क्या है, ये पेरिस्पर्म विधि है। पेरिस्पर्म का मतलब अगर देखा जाए कुछ ऐसे सीड होते हैं, अगर देखा जाए कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें एम्ब्रियो के साथ साथ, जिनमें एम्ब्रियो के साथ साथ न्यूसेलस बच जाता है, न्यूसेलस बच जाता है, उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। न्यूसेलस जानते हो बच्चों, न्यूसेलस में अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या था, मादा का हिस्सा था ना, ये हमारी ओवरी थी ना, और ओवरी के अंदर क्या था बच्चों, ये हमारा बीजांड था जिसे ओव्यूल कह रहे थे ना। कुछ समय के बाद क्या हुआ था, थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे ये सब क्या थे, इसके अंदर सब सेल्स थे। क्या थे बच्चों, आपके अंदर इस यहाँ पे सेल्स थे। इन सेल्स को हम क्या कह रहे थे, न्यूसेलस कहते हैं। और न्यूसेलस के अंदर क्या था, एक सेल ऐसा था जिसे हम मेगा स्पोर कह रहे थे, वो बड़ा होकर आगे क्या बना था, आपका एम्ब्रियो सैक बना था। ठीक है, जब एम्ब्रियो सैक किसी में क्या होता है, जब एम्ब्रियो सैक बनता है, ग्लूकोज बनता है तो न्यूसेलस खत्म होता है। लेकिन किसी में क्या होता है, जब एम्ब्रियो सैक बनता है इसके साथ साथ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा न्यूसेलस बच जाता है। न्यूसेलस को हम कहते हैं बीजांडकार ऊतक। क्या कहते हैं बच्चों, बीजांडकार ऊतक कहते हैं। यानी कि जब किसी सीड का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ साथ कुछ ऊतक बच जाता है, उन्हीं को ही हम पेरिस्पर्म कहते हैं। सबसे बड़े एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो बीट। ठीक है, उसके बाद से जो होता है आपका जो होता है ना, मिर्च जो होते हैं, गोल मिर्च के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर को जब बच्चों कूटते हैं तो सफेद सफेद भाग कुछ निकलता है ना, तो जो सफेद भाग होता है उसी को भी हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं।